करना है नारा। ए भैया ये सब नारा मत लगाइए, मौत होती है। उनको आंख में पानी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए सब। सर फोन नहीं उठाता है 1000। अब ये बेचारा ये रो रहा था, अभी इसको डर है कि हमको मार देगा। अभी सुबह में धमकी दिया उसके भाई 7:15 बजे। सर वर्दी पहना के ड्यूटी करवाने ले जाता था उसको। समझ बताइए सर, ये सही बात हम बता रहे हैं। अभी हमने सीनियर एसपी से प्रमोद जी साहब से बातचीत की। हमने कहा ये सिलेंडर तो छोटे मोटे केस में इसको करवा दिया जाता है और उसके बाद वहां जेल से उसकी शुरू होती है हुकूमत। खरीक में लगभग जो लोग हैं गरीब गुरबा लोग हैं, छोटा बाजार है, इसमें किसी जाति की बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो यहाँ बैश्य समाज, चौधरी, शाह, नुनिया, चंदवंशी, गुप्ता, जायसवाल, मोदी, इसी टाइप के लोग हैं ना। और सबसे ज्यादा आतंक उसी पर ये लोग करता है। इस बाजार में क्या आपको मिलेगा? लोग किसी तरह जी रहे हैं, इस बाजार में जीते हैं। गांव का बाजार है और गांव के बाजार से आप सिर्फ जीवन ही जी सकते हैं, और वहां इस तरह का आतंक। हम तो बोले इसका इनकाउंटर करिए ना, झूठ फूस का जो नाटक करते हैं। कल हम हॉस्टल गए थे बच्ची के साथ, वही हुआ। फिर एक दिन पहले एक बड़ा गरीब आदमी था, वहां पर बैसी था, उसके बच्चे को मार दिया, इकलौता बेटा था, हम वहां भी गए थे। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन में आधा दर्जन से ऊपर गरीब की बच्ची का बलात्कार पटना में होता है। हम तो थक गए। और जब कोई बलात्कार होता है तो उसको प्रेम प्रसंग पुलिस के द्वारा दे दी जाती है अपने को बचाने के लिए। तो इतनी बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। आपने तो इस घर की उम्मीद ही खत्म कर दी और सबके मन में डर। तो इसका इनकाउंटर तो 2 मिनट में हम जरूरत है करने की। हम कल जाएंगे फिर भागलपुर। हमारी कोशिश होगी कि हम डीआईजी और एसपी से मिलें और निश्चित रूप से इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो, हम स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे। गरीब आदमी के भीतर में डर पैदा हो, ये तो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। हमें राजनीति से बहुत मतलब रहता नहीं है और हम कभी राजनीति किए भी नहीं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर कोई धमका है, ये तो मुझको न बाप दादा ने सिखाया, न मेरी जिंदगी जानता। न हम भगवान से डरते हैं, न धरती पर किसी से। मरना तो होगा, यदि तुम मार रहे हो तो तुमको भी मरना हो। परिणाम जितना भयावह होगा हम देखें। लेकिन लगातार अपराधी हम तो कह ही रहे हैं कि बीरपुर से लेके नौगछिया इस इलाके की स्थिति इतनी भयावह है और इतना अपराधियों और माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहता है, जिसमें नेताओं का जात का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये जो जाति के आधार पर क्रिमिनल पैदा होता है और गरीब गुरबा का कोई जाति नहीं होता। ये लोग तो हिंदू मुसलमान में फंसे हुए। इसीलिए हमारे नेता का आदेश था, एकदम सोचते नहीं थे। नागेंद्र त्यागी जी, सभी लोगों ने इतना कि आना ही पड़ेगा। हम परसों ही आ रहे थे, तब तक लाश नहीं आई। फिर हमने कहा भी कि आप पटना में लाश को रखिए, हम जा रहे हैं उनसे मिलने। तब तक में मेरे उतरने के पहले लाश चला गया। लेकिन मेरा स्पष्ट है कि जिस तरीके से जमीन माफियाओं का कुनबा और बालू और इस इलाके में अपराधी का मनोबल बढ़ा है, और 2 मंत्री होने के बावजूद जिसका आप वोट लेते हैं जाति और धर्म के आधार पर, उसके बारे में एक प्रतिक्रिया और संवेदना भी व्यक्त नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे संतरी मंत्री को, और ऐसे लोगों को ही दल के आधार पर चयन कर ले। कल भी मोमोज बेचने वाले, इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति में
कल की सर अब ये मोमोज बेचने वाले को आप सुनिए क्या कर रहे हैं बेचारे। गरैया चौक पर, जगतपुर पे। अब ये जगतपुर के पास देखिए, 4 दिन से घर में अब मोमोज बेचने वाला कौन जात होगा बेचारा। मंडल जी, नहीं गरीब लोग। मैं गरीब ही ना, उस बेचारे को पता है अपने बच्चों की परवरिश है। 20 साल का लड़का है सर, छोटा है। अब वो मंडल जाति मंत्री जी की जाति से क्या? बड़ी पर्वत। और गोली मार देता। 200 मीटर के दायरे में सर फिल्म चलेगा सर, तो बिना प्रशासन के थ्रू तो चलेगा नहीं। आज ये धमकी दिया इनके। हमें तैन उन्हों अभी एसपी साहब से कहलिए या हम तोरा वादा करे छिए, हम हमें सुना तो हमर बात सुनब तब न। अभी एसपी साहब से हम आग्रह कर लिए, हम पर्सनली मिलबे, हम एकर पूरा जांच करबेबे, हम वादा करे छिए। हमर प्रयास रहते कि कोनो भी कीमत पर, अब जब पदाधिकारी के नेता के संरक्षण प्राप्त हुआ में हमें बहुत बात नहीं कहबाक नहीं, लेकिन हम यहाँ जितने लोग हैं उनको वादा करते हैं, आप पर क्षणिक भी आंच आएगा तो हम 12 घंटे के अंदर पहुंचेंगे और हम लड़ेंगे। ए भैया, ये सब नारा मत लगाइए, मौत उठ गई। हम सबके, मेरी बात सुनिए, हम सबके चेहरे को देखें और सब कुछ जाने। हम 2 रात से सुन रहे हैं, हमारे लीडर लोग वहां से हमारे साथ आए हैं, बच्चे लोग, ये लोग रात भर मैसेज किया है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हम अभी से ये लड़ाई खरीक की आजादी की लड़ाई पप्पू यादव की होगी, और जब तक खरीक क्रिमिनल से आजाद नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठे। अब बेफिक्र रहिए। धन्यवाद।